नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीमाल उमराव और इस समय हूं बाड़े पर। तो देखिए, सर्दियों का मौसम जो है चालू हो गया है। इस समय जानवरों को सर्दी से कैसे बचाएंगे, क्योंकि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है बकरियों में सर्दी जुकाम खांसी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस टॉपिक पर मैंने पूरा ट्रेनिंग का वीडियो भी बनाया था निमोनिया को लेकर। कैसे पहचानोगे कि निमोनिया जो है नॉर्मल है, मौसम बदलने की वजह से हुआ है, या फिर कोई वायरल फीवर है या कोई वायरल बीमारी है। तो यदि फीवर निकलता है बकरियों में तो समझ जाओ वायरल बीमारी है। यदि ऐसे जुकाम खांसी हो रहा है तो ये है कि मौसम बदल रहा है। अब इनको सर्दियों में जुकाम खांसी सर्दी से बकरियों को कैसे बचाएंगे, तो सबसे प्रमुख रहता है कि रात में बकरियों को आप बाड़े के अंदर रखोगे। बाड़ा जो है ओपन होता है, जैसा मेरा बाड़ा आप लोग देख सकते हैं इधर ओपन है। तो मैंने जो क्या किया है, इधर तिरपाल लगा दी है और ये तिरपाल जो है रात में हम बंद कर देते हैं। ये तिरपाल जो है पूरा नीचे गिरा देते हैं, पूरा बंद हो जाता है। अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो भी ये खिड़कियां वगैरह जो खुला है, अभी ये देख सकते हैं ये खुला है, इसमें हम बोरी वगैरह से ढक देंगे। और उधर आप देख सकते हैं खिड़की उधर खुला है, तो इसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि कोई भी हवा अंदर नहीं आएगी। बहुत सारे भाइयों का इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि यदि हम सारा बाड़ा बंद कर देंगे तो वेंटिलेशन कैसे होगा और नीचे गैसें बनेगी, वो कैसे बाहर निकलेंगे, ऐसा आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए, यदि आपका बाड़ा काफ़ी बड़ा है, जानवर आपके बाड़े में कम है, तो वेंटिलेशन नहीं भी करोगे तो भी कोई समस्या नहीं आने वाली। यदि जानवरों की संख्या अधिक है, जानवर अधिक हैं, बहुत अधिक, अंदर गर्मी महसूस होती है। आप जब भी बाड़े में घुसोगे तो उसमें यदि बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है, बहुत अधिक गर्म लगता है, तो आप समझ जाओ कि कुछ बहुत वेंटिलेशन की ज़रूरत है। अंदर जो है सफोकेशन हो रहा है। आप अंदर जाओगे तो आपको ही पता चल जाएगा सफोकेशन होता है कि नहीं होता है। यदि सफोकेशन होता है तो आप कोई भी जगह ऐसी ऊपर रख सकते हो जिससे हवा जो है थोड़ा आदान प्रदान हो जाए। बाड़े में कभी भी हीटर का प्रयोग नहीं करोगे। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, सर्दी का मौसम चालू हुआ हीटर लगा दिया। हीटर आपको यूज नहीं करना है। बकरियों से इतनी ऊष्मा खुद निकलती है, इतनी गर्मी पैदा करते हैं। रात में आप कभी बाड़े में घुसिएगा, जो भी जानवर होंगे, यदि बाड़ा आपका चारों तरफ से ढका हुआ है तो अंदर सर्दी नहीं लगेगी। वहाँ पे हीटर का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए, कुछ जानवर जो हैं में सर्दी निमोनिया इस तरह का यदि लक्षण देखने को मिल रहे हैं, नाक गीली दिख रही है, खांसी आ रही है, तो मैंने बहुत बेहतरीन फार्मूला जो तेल वाला बताया है, सरसों का तेल आपको लेना है, उसको गर्म करना है, कुछ लहसुन की कलियां उसमें डाल देनी है, थोड़ी सी अजवाइन डाल देनी है, 15-20 ml जो है बकरियों को पिला देना है। उससे 3 दिन आपको देना है। देखिए, ये पिलाने के बाद आपको कभी भी पानी नहीं पिलाना है। तो अक्सर क्या करो, इसका यूज शाम को करो। शाम को जब बकरी चारा वारा खा ले, चारा खाने के 1 घंटे बाद आपने वही जो तेल बनाया उसको पिला दिया। इस तेल के फार्मूले को कभी भी बना के नहीं रखना है, जो 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से कभी भी बना के नहीं रखोगे, हमेशा ताज़ा यूज करोगे। और यदि बच जाता है, यदि आपने बनाया और इसके बाद बच गया तो आप क्या करोगे, उसको अगले दिन जब पिलाओगे तो पहले गर्म कर लेना है, इसके बाद देना है। तो ये समस्याएं दूर रहेंगी। यदि बकरियों में टेम्परेचर दिखता है, जुकाम के साथ साथ बुखार दिखता है, हाँ, तो फिर आप दवा पे जाओगे। नहीं, इनमें कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बकरियों में यदि बहुत अधिक आप दवाएं प्रयोग करोगे तो बकरी जो है एनेमिक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और इस समय मौसम बदल रहा है, काफ़ी बकरियां जो है खांसी वगैरह आ रही है। खांसी आने का एक प्रमुख कारण ये भी हो जाता है चारा। हाँ, जैसे सर्दियों का मौसम है, उस समय चारे बहुत अधिक हरा चारा नहीं खिलाना है, थोड़ा सा कम रखना है। उड़द का जो भूसा होता है वो सर्दियों के मौसम में ना दें तो बेटर है। दोपहर टाइम ये थोड़ा बहुत देते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत खांसी पैदा करता है, सरद होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखनी होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी दे दी जाए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो सर्दियों में सबसे पहला काम आपको यही करना है, तिरपाल से अपने बाड़े को ढक देना है। इसके बाद बकरी को आपको जमीन में नहीं बैठने देना। जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैंने ये खुद बेंचें बनाई हैं। ये बेंच का निर्माण मैंने खुद किया है। बकरियां जो भी हैं थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं, इसी तरह से इन बेंचों का निर्माण भी मैंने ही किया है। ये काफ़ी भारी हैं
तो इनको इस तरह से नीचे गिरा देते हैं, ऐसे गिरा देते हैं तो बकरियां जो है इसी में बैठती हैं। तो ये रात की प्रोसेस है, रात में हम इनको इस तरह से गिरा देंगे। बकरी ज़मीन में नहीं बैठेगी, ज़मीन में बकरी बैठने से अधिक बीमारियां लगती हैं, उसको कभी सर्दी लग जाती है, टेम्परेचर लो हो जाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यदि इतनी छोटी छोटी सी आप प्रिकॉशन करोगे तो आपके बाड़े में बीमारियां जल्दी से नहीं आएंगी। सर्दियों के मौसम में आप आसानी से बकरी का पालन कर लेंगे। तो यही सब जानकारी देनी थी। यदि चैनल पर पहली बार आए हो, इस तरह से गोट फार्मिंग के टिप्स चाहिए, सफलतापूर्वक काम करना चाहते हो, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि इस समय मैं मेंबरशिप दे रहा हूँ। मेंबरशिप का मतलब सिर्फ आपको वन टाइम पैसा एनुअल साल का 500 रुपये फीस पे करनी है। जो भी अपने आपके बारे में समस्याएं आती हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा, और इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो 100% फ़ायदा होने वाला है। यदि एक भी बकरी, एक भी मेमना आप मरने से बचा लेते हैं तो आपका दसियों हज़ार का फ़ायदा होता है। जैसे मेरे बाड़े पे ये क्या है, मेमना आया हुआ है, पूरी तरह से छका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, कैसे मेमने का पालन करना है, कैसे मेमनों को बचाओगे। जैसे मैं बाड़े में मेमनों को रखता नहीं हूँ, हाँ अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने इनको निकाला हुआ है दूध पिलाने के लिए, नहीं तो इनको क्या है बकरियों से अलग रखता हूँ। तो कैसे क्या टिप्स हैं, कैसे यदि मेमना नहीं पाल पाते हो, सारी चीज़ें हैं तो मुझसे जुड़ सकते हो। सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, और इसी के साथ मैं चलता हूँ। फिर दोस्तों मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।